खाद की किल्लत से परेशान व्यापारी और किसान। नमस्कार, मैं इरफान खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। अटल संदेश से बात करेंगे डबरा के पिछोर समिति पर। सुबह 5 बजे से किसान लगे खाद के लिए कतारों में। सैकड़ों किसान एवं महिलाएं लगी हैं लाइन में। खाद न मिलने पर जनता ने किया रोड पर बैठकर जाम। सूचना लगते ही नायब तहसीलदार पूजा यादव, पिछोर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन ने मोर्चा संभाला। 2 थाने की पुलिस बल मौके पर मौजूद। किसानों के हंगामे के बीच नायब तहसीलदार पूजा यादव ने खाद बंटवाना किया शुरू। पुलिस की मौजूदगी में बंट रहा है खाद। वहीं दूसरी ओर डबरा के व्यापारियों ने कृषि विस्तारक अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। रेक लगने के बाद भी नहीं मिल सका व्यापारियों को खाद। एसडीएम ने कुछ दिन पहले ही ली थी व्यापारियों की अहम बैठक, जिसमें पर्याप्त मात्रा में खाद दिलाने का दिया था आश्वासन। इसके बावजूद भी नहीं मिल सका डबरा के व्यापारियों को खाद। अब सवाल यह है कि किसान जाए तो जाए कहां? दर ठोकर खाने के बाद भी किसानों को नहीं मिला खाद। वहीं प्रशासन बार बार बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। आखिर खाद है तो कहां रखा है और क्यों व्यापारियों की ओर किसानों को नहीं मिल पा रहा खाद? नाम है आपका? कब से लाइन में लगे हो आप लोग? 6 बजे से। खाद मिल पाया कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं ये लोग? बांट ही नहीं रहे। नहीं बांट रहे? हाँ। दूसरी बार आए अभी। एक दिन और आए थे, उसी दिन नहीं मिला। दिन भर लाइन में लगे लगे चले गए। लगे चले है आपका? प्रेमा। कब से लगे हो आप लाइन में? 6 बजे से। कितने कितने कट्टे बांटे जा रहे हैं यहाँ पर? 2 जरूरत कितने की है आपको? और 10 की। और घर का काम वगैरह कैसा हो रहा है फिर? आप यहाँ लाइन में लगे हो। घर को भूखे मर रहे हैं, डुकरा सो कूड़ा टूटो डरो है। हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। से बोल रहे हैं। क्या नाम है? कमल कुमार जैन, जैन खाद भंडार डबरा। क्या आपके पास यूरिया खाद है? नहीं है। क्या कारण है? खाद तो पर्याप्त। अभी खाद का रेक लगा था ये डबरा में। एसडीएम साहब ने आदेश दिया था कि अब जो है सभी व्यापारियों को खाद मिलेगा, लेकिन यहाँ डबरा में किसी व्यापारी को खाद नहीं दिया गया है। यहाँ से डबरा से बाहर कहीं भी भेज दिया हुआ है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी होगी इसकी। क्या कारण डबरा के व्यापारियों को खाद नहीं दिया गया? नहीं, वैसे ही वो तो कारण क्या है उसमें, कुछ मतलब किसी को दिया ही नहीं गया। किसी व्यापारी को माल किसी बात समझ में नहीं आया कि आप माल लो। किसी व्यापारी के पास माल के लिए कोई वो नहीं है कि किसी व्यापारी को दिया गया। डबरा में किसी व्यापारी को खाद नहीं दी। रेक आई थी? रेक आई थी ब्रह्मपुत्र की। कब आई है? अभी 7 तारीख को, 7 9 को। कहाँ के लिए? कहाँ उतरी है? डबरा के लिए थी एसडीएम साहब का। क्या नाम है आपका? महेश बाबू शर्मा। खाद व्यापारी है? हाँ, क्या मामला? मेरे दुकान का नाम है IFFDC कृषक सेवा केंद्र डबरा। क्या कुछ बताना चाहते हैं? 4 तारीख को बैठक बुलाई थी। 4/9 को एसडीएम साहब ने खाद के सभी व्यापारियों की बैठक डबरा में बुलाई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि इफको कंपनी की यूरिया एवं ये ब्रह्मपुत्र वैदी की 2 रैक 3-4 दिन में आने वाली है। ये सभी व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जो है खाद को बांटेंगे। जो आपको खाद मिलेगा वो यहीं जाएगा, दोनों रैकों का माल डबरा में वितरण किया जाएगा। तो हमारे पास इफको का है, हमको इफको का खाद मिल गया था। हमने इफको का खाद प्राय 200 कट्टे प्रशासन की क्या नाम है लगभग और क्या मामला है? प्रमोद गुप्ता नाम है। कामतानाथ बीज भंडार मेरी फर्म है, झांसी रोड से। तो जो अभी 4 तारीख को साहब ने मीटिंग बुलवाई थी एसडीएम साहब ने, तो उसमें उन्होंने निर्देश दिए गए थे कि आप लोग जो यूरिया नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो? तो हमने अपना बताया था समस्या। तो उन्होंने बोला कि आपको यूरिया अब जो आएगी रैक, उसमें दोनों रैकों में आप लोग यूरिया लेना। इफको की रैक आई थी, उसमें से हमें यूरिया मिला, हमने बाकायदा शासन के द्वारा वितरित किया गया। और
ब्रह्मपुत्र वैली की जो रैक लगी थी उसमें हमने मांगा भी था उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी यूरिया हम दे नहीं पाएंगे डबरा में। तो एसलाल वालों से। तो यूरिया डबरा में यूरिया की जो किसान को समस्या है, हाँ। फिर डबरा में यूरिया क्यों? अब पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, उनका रेट का था, क्या था उनका, वो जो भी मैटर था, तो उनने ना हमें दिया नहीं गया। रैक कहाँ उतरी? रैक उतरी थी डबरा में। तो किसके लिए उतरी? ये आई थी किसानों के लिए, जबकि उनने साहब ने आदेश दिया था कि जो रैक जो आएगी वो आपका डबरा भितरवार की पूर्ति के लिए, किसानों के लिए बिल्कुल हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसने ऐसा आदेश दिया? सर साहब ने बोला था, एसडीएम साहब ने, कि यहाँ डबरा में जो रैक लगेगी आप सब लोग माल लेना, और माल लेने के बाद किसानों को वितरित करेंगे। रैक उतरी थी? हाँ उतरी थी। लगभग कितना माल आया? माल आया था उसमें 2600 टन था। उसमें कुछ गवर्नमेंट को जाता है, कुछ प्राइवेट को जाता है। कितना सोसाइटियों पे भी जाता है? सोसाइटियों पे जाता है, सोसाइटियों पे जाता है 70%, 30% व्यापारियों को मिलता है। व्यापारियों को कितना मिला? व्यापारियों में डबरा और दरबार में किसी को माल नहीं मिला। क्या कारण है? अब ये तो रेट का रहा हो या जो भी रहा हो, पूरा रैक गया था। अब वो मेरे ख्याल से बाहर जाना चाहिए और अदर जिलों के लिए चला गया होगा। डबरा को वो चीज आवंटित हुई थी, तो हाँ। डबरा में वो कहीं पे भी नहीं, डबरा में किसी भी व्यापारी को नहीं मिला। व्यापारी ने इस संबंध में बात की है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं की, क्यों, कल नहीं परसों तो रैक लगी थी, और फिर कल हमारा क्या है, यूरिया का वितरण था, इफ्को का जो यूरिया मिला था उसका वितरण शासन के द्वारा किया गया था। कल हम उसी में व्यस्त रहे।